नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अगर आपको आपके घर का पूरा लोड यानी कि पावर कंजप्शन जानना है, यानी कितना पावर यूज़ करो आपके घर में जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस यानी कि जो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी आप यूज़ करो तो उसके पावर कंजप्शन के हिसाब से आपका कितना लोड होगा वो जानना है आपको। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी ईजी वे में समझाऊंगा, जिससे कि ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का कितना टोटल लोड है, और उसके हिसाब से आप जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उससे डिमांड कर सकते हो कि आपको लोड इंक्रीज चाहिए या आपको लोड घटाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं थोड़ा टेबल के फॉर्म में आपको थोड़ा समझाऊंगा इजी वे में। और जो हम घर में रेगुलर जो चीज़ यूज़ करते हैं अप्लायंस, जैसे मैंने आपको बताया बल्ब होगा, एलईडी बल्ब, वो सभी हम इसमें उसके पावर के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये आप टेबल देख सकते हो। तो इसमें मैंने मिनिमम वोल्टेज भी लिखा है और मैक्सिमम वोल्टेज भी लिखा है, यानी जो बल्ब होगा तो वो कितना यूज़ करता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकता है वो हम सब इसमें कंसिडर करेंगे। तो पहले हम जो CFL लैम्प अगर आपने यूज़ किया कोई ड्राइंग रूम में या आपके किचन में, तो उसके साथ CFL LED बल्ब मैंने यहाँ पे लिखा जो 40 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक आते हैं। ठीक है, तो उसका जो मिनिमम वोल्टेज है तो 10 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट, मैक्सिमम 30 वोल्ट होगा। ठीक है, 100 वोल्ट का भी आप LED बल्ब यूज़ करो तो उसका भी मैक्सिमम 30 वोल्ट होगा। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे 30 वोल्ट मैक्सिमम है। और जो क्वांटिटी मान लीजिए अपना 2 या 3 रूम है तो उसके हिसाब से आप गिन लीजिए। तो यहाँ पे मैं 5 क्वांटिटी में लिख दूँ, 5 हम LED या CFL बल्ब यूज़ करें तो टोटल हम क्या करेंगे, ये जो 5 है उसका हम मैक्सिमम के साथ कैलकुलेशन करेंगे। 13 × 5 हो जाएगा हमारा 150 वोल्ट, यानी ये जो टोटल LED बल्ब का जो हमारा पावर यूज़ है, पावर 150 वोल्ट होगा। ठीक है, इसी तरह हम जो इनकैंडेसेंट लैम्प है, यानी जो हम आपने देखा वो सादे हमारे जो लैम्प होते हैं जो 100 वोल्ट के गोले जैसे आते हैं, ठीक है, तो उसका भी 100 वोल्ट, उसका 100 वोल्ट होगा। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम इतना ही रहता है क्योंकि उसमें वो ज़्यादा कंजप्शन करता है। तो आप मान लीजिए आपने उसको गैलरी या किसी जगह पे आपकी गार्डन में लगाया होगा तो उसको 2 लगाए होंगे, तो हम यहाँ पे 2 क्वांटिटी में ले लेते तो टोटल होगा 200 वोल्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमारे इस जो लैम्प होगी बल्ब सादे, तो उसका ज़्यादा पावर होगा ये LED बल्ब से। ये आपको ध्यान में रखनी है, यानी आप घर में अगर ये इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ कर दो उसकी जगह LED बल्ब ही यूज़ कीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसका देखिए ये 200 वोल्ट ज़्यादा है, ये 2 हमने यूज़ किए, इसका यहाँ पे हमने 5 यूज़ किए, फिर भी ये 150 है और यहाँ पे ये 200। तो अगर आप ऐसा यूज़ करो इनकैंडेसेंट लैम्प तो ये बंद कर दीजिए और LED या CFL ही यूज़ कीजिए। अब तो LED चल रहा है तो LED यूज़ कीजिए। इसके बाद सीलिंग फैन जो 60 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट के आते हैं, तो मान लीजिए आपके घर में 3 लगे हुए हैं, मिनिमम 3 लेके आपके घर के हिसाब से आप देख लीजिए 2 या 3 लगाए, तो मैं यहाँ पे 3 लेके चल रहा था। टोटल हमारा हम मैक्सिमम के साथ कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 18 × 3 यानी 240 वोल्ट, तो ये इतना आ गया हमारा पावर। इसके बाद फ्रीज जो आपने घर में यूज़ किया होगा तो उसका 150 वोल्ट आता मिनिमम और मैक्सिमम 400, हम मैक्सिमम के साथ लेके चलेंगे और क्वांटिटी हमारी एक ही होगी तो 400 वोल्ट। उसी तरह LCD LED टीवी जो 24 इंच से लेके 82 इंच की यानी बड़ी वाली जो आती है उसका भी मैंने यहाँ पावर कंजप्शन पावर वोल्टेज लेके रखा, तो मिनिमम 40 वोल्ट से लेके होता है और मैक्सिमम 300 वोल्ट, तो हम 300 वोल्ट लेके चलेंगे और एक क्वांटिटी में। तो यहाँ पे 300, अगर आपने 2 यूज़ किया होगा तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा और उसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा। और इसी तरह वॉशिंग मशीन का मिनिमम वोल्टेज होता है पावर 500 वोल्ट से 2200 वोल्ट, हम यहाँ पे 2200 वोल्ट मैक्सिमम लेके चलेंगे क्योंकि वॉश। ठीक है, तो इसके एक क्वांटिटी और इसका 2200 वोल्ट। इसके बाद एयर प्यूरीफायर अगर आपने यूज़ किया, अगर नहीं यूज़ किया तो इसको कंसीडर मत कीजिए, अगर यूज़ किया तो कंसीडर करें तो 25 वोल्ट से लेके ये भी 30 वोल्ट आता है, हम मैक्सिमम 30 वोल्ट लेके चलेंगे। 1 क्वांटिटी इक्वल टू 30 वोल्ट। उसी तरह वेल पंप यानी कि जो आपका सबमर्सिबल पंप होगा 1 HP का या 1.5-2 भी HP, ठीक है, तो यहाँ पे 1 HP हम लेके चलेंगे तो उसका 750 वोल्ट होगा, तो 750 हम लेके चलते हैं तो उसकी एक क्वान्टिटी और यहाँ पे 750 वोल्ट। उसी तरह इलेक्ट्रिक आयन अगर आप यूज़ करो घर में 800 वोल्ट से लेके ये 1500 वोल्ट की आती है, अगर नहीं यूज़ किया तो इसको कंसीडर मत कीजिए। अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ तो ये 1 और ये होगा 1500 वोल्ट। इसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर या लैपटॉप आप यूज़ करो तो उसका मिनिमम वोल्टेज होता है 100 वोल्ट से लेके वो 450 वोल्ट तक होता है। ये 450 वोल्ट जो आपका गेमिंग लैपटॉप यूज़ करो जो हैवी वाला तो उसका आएगा 450 वोल्ट। ठीक है, और जो नॉर्मल डेस्क है उसका 100 से 200 वोल्ट रहता है, मगर हम 450 मैक्सिमम लेके चलेंगे 1 क्वान्टिटी में तो 450 वोल्ट। उसी तरह 1 टन एयर कंडीशनर हम यहाँ पे लेंगे, उसका 800 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट। ये मैं थोड़ा रैंडमली ले रहा हूँ। ठीक है, 1 टन का किसी में 1500 भी आते हैं, मगर हम यहाँ से मिनिमम से मैक्सिमम इतना रहे। और उसी तरह अगर आप इन्वर्टर यूज़ करो 1 टन का तो उसका 500 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट होता है। उसी तरह अगर आप 1.5 टन का यूज़ करो तो उसका 1000 वोल्ट से लेके 1500 वोल्ट। उसी तरह आप 1.5 टन में इन्वर्टर यूज़ करो तो उसका 800 वोल्ट से लेके 1500 वोल्ट। उसी तरह 2 टन का यूज़ करो आपका ऐसे होगा 1300 ले से 2000 वोल्ट। और उसी तरह आप 2 टन का इन्वर्टर यूज़ करो तो 1000 वोल्ट मिनिमम से लेके
मैक्सिमम 2000 वोट, ठीक है। तो ये इतने एसी आ गए, जिसमें से आपका जो भी आपने अगर यूज़ किया होगा एसी, तो आप इसका कंसिडर कर सकते हो 1.5 टन का। तो हम 1.5 टन का लेके चलते मान के 1500 वोट, तो उसकी एक क्वांटिटी और टोटल हो गया हमारा 1500। तो ये हमें अभी हमारे जो पूरे घर के जो हम मैन जो हमने अप्लायंसेज यूज़ किया उसका मैंने यहाँ पे डेटा रखा है। अगर आप इसके अलावा कोई और भी फ्लोर मिल यूज़ कर रहे हो और दूसरा कुछ भी यूज़ कर, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने मेन चीज़ें, और इसका टोटल हम करेंगे ये मैक्सिमम, ये मैंने मैक्सिमम चीज़ था, उसका टोटल वोटेज हमारा होगा 7720 वॉट। यानी अगर ये जो चीज़ है हम ये सभी यूज़ करेंगे एक ही साथ, तो ये हमें मिलेगा 7720 वॉट हमारा टोटल घर का लोड होगा, इतना पावर, ठीक है। ये मैक्सिमम हुआ। अब ये मिनिमम का भी हम कैलकुलेट कर देता हूँ, तो मिनिमम का होगा ये हमारा 3595 वॉट। इसका एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ये जो हमने मैक्सिमम लिखा गया कब होगा 7720, जब हम पूरे ये सभी चीज़ें एक साथ चालू करेंगे पूरी, तभी इतना लोड होगा। पर अगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए आपने पंखा चालू किया था, एलईडी बल्ब चालू नहीं करेंगे, 2-3 रूम के बंद हो गए, ठीक है, या फ्रीज नहीं चालू होगा, फ्रीज चालू होगा तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक आयन स्टार्ट नहीं होगी, तो उसके हिसाब से ये जो लोड होगा तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। जब आप रनिंग कंडीशन में होगा तो ये मेरे ख्याल से आपका ये अराउंड जो मैंने मिनिमम बताया है इतना ही होगा, 3 किलोवाट के अराउंड होगा। 3 किलोवाट से देखिए 3.5 किलोवाट के अराउंड होगा, ठीक है, इतना ही होगा। अगर आप एसी को निकाल देते हो तो फिर ये आपका 2 किलोवाट के अराउंड ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 किलोवाट का अराउंड। तो अभी ये वोट का किलोवाट में कैसे करना वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि आप 1000 वोट वाला 1 किलोवाट है, तो 772 वोट कितना हो गया, तो ये सिंपल हमें 7720 वोट डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमें 7.7 किलोवाट मिल जाएगा। यानी ये हमारा टोटल लोड हो गया। पर जैसे मैंने आपको समझाया कि हम रनिंग कंडीशन मान के चलेंगे तो आपका ये 3 किलोवाट से अंदर आएगा। अगर एसी को निकाल देंगे तो 2 किलोवाट आ जाएगा। यानी मोस्टली जो सिंगल फेज होते हैं वो 5 किलोवाट से नीचे के सप्लाई में ही वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देते हैं। 5 किलोवाट से आगे जाएगा तो फिर आपको 3 फेज सप्लाई लेना पड़ेगा, जो आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से अगर आप 2-3 माले का घर है, अगर आपका लोड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर आप लोड की डिमांड कीजिए, जिससे कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा तो वो आपको नोटिस ना दे, ठीक है, और कोई पेनल्टी ना लगाए। तो इस तरह से आप घर का सिंपल इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं पूरे लोड का। ये टेबल की हेल्प से यहाँ पे ये देखिए, ये टेबल की हेल्प से पूरा लोड का कैलकुलेशन कर सकते हो। काफ़ी ईजी वे में आपको पता चल जाएगा आपका घर का लोड कितना है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं पता चला तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जरूर से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक वाले बटन को करंट लगा दो, सब्सक्राइब बटन को शॉर्ट सर्किट कर दो और मेरे चैनल को पावर दे दो, जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।